आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसा कि एग्जिट पोल में ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, वहां पर एनडीए की सरकार बन सकती है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार वहां पर बन सकती है, जो एनडीए के घटक हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर वहां पर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता है, जैसा कि एग्जिट पोल में अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, शिंदे का बनेगा, या फिर एनसीपी का बनेगा। एनसीपी की तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना में से मुख्यमंत्री किसका बनेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसकी वजह यह है कि 2019 में भी वहां पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी और शिवसेना ने तब चुनाव मिलकर लड़ा था और दोनों ने 163 सीटें जीती थी, स्पष्ट बहुमत मिला था, शानदार मेजोरिटी मिली थी। लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए थे। इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि बीजेपी और शिवसेना में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। बीजेपी चाहती थी कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा, शिवसेना के उप मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन शिवसेना का ये कहना था कि बीजेपी ने हमें आश्वासन दिया है कि 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और जो पहले मुख्यमंत्री बने वो शिवसेना का बनेगा 2.5 साल के लिए। बीजेपी ये कहती है कि हमने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था और मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभर कर आई थी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो पार्टी होती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। ये हमेशा होता है, हर राज्य में होता है। इसी बात को लेकर बीजेपी और शिवसेना में इतनी तनातनी बढ़ी, तो जो दो सबसे पुराने जो एनडीए के घटक था, जो शिवसेना एनडीए की सबसे पुरानी पार्टी थी, वो एनडीए से अलग हो गई और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन, उस समय जो यूपीए था, एनसीपी और कांग्रेस, वहां पर जो दो पार्टियां थी उनकी सीटें कम थी, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, तो शिवसेना उनके साथ चली गई और शिवसेना ने उनके साथ मिलकर सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। अब प्रश्न उठता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार की स्थिति फिर घूम फिर के वहीं पर आ गई है। बाद में जब उद्धव ठाकरे विपक्ष की खेमे के साथ चले गए थे, उसके बाद सबको पता है कि किस प्रकार शिवसेना का विभाजन हुआ, किस प्रकार एनसीपी का विभाजन हुआ। और इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि वो शिवसेना से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे, उन्हें अलग पार्टी बनाई थी। तो बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री तो बना दिया और उनको समर्थन किया जब, लेकिन ये समय कुछ समय के लिए था। तब सरकार सिर्फ 1.5-2 साल का कार्यकाल बाकी बचा था। तो तब ये माना गया कि चूंकि शिंदे शिवसेना को तोड़ के आए हैं और उन्हें शिवसेना से अलग पार्टी बनाई है, और संभवतः ऐसा बीजेपी के साथ किसी राजनीतिक समझौते के तहत किया गया होगा, और उनकी ये शर्त रही होगी कि भाई मुख्यमंत्री वही बनेंगे, इसलिए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होके पार्टी सरकार में आ रही है, तो ऐसे में फिर अगर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है, जैसा कि स्वाभाविक ही है कि बीजेपी वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आएगी, तो ऐसे में क्या बीजेपी फिर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर जो शिंदे की जिम्मेदारी थी, जो शिंदे का रोल था, वो इस कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही पूरा हो गया। शिंदे को जो आश्वासन दिया गया था, शिंदे को जो भरोसा बीजेपी की तरफ से दिलाया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया। वो 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब जब नए सिरे से चुनाव हुए हैं, नए सिरे से जनादेश मिला है, तो ऐसे में क्या बीजेपी फिर से शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाएगी, फिर से शिवसेना को मुख्यमंत्री की कुर्सी देगी, क्या शिंदे पर फिर से दांव लगाएगी। देखिए, इस मामले में स्थिति कुछ साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकारी कहते हैं कि अब की बार बीजेपी शिवसेना को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देगी। अगर शिवसेना को मुख्यमंत्री कुर्सी ही देनी थी, तो जब उद्धव ठाकरे ये जिद कर रहे थे, जो पुरानी पार्टी थी बीजेपी की सहयोगी, तो उनको बीजेपी दे सकती थी, तो बीजेपी ने उनको भी नहीं दी। तो ऐसे में इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आती कि शिंदे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार जो भी जनादेश रहे, अगर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा। अब वो देवेंद्र फडणवीस होते हैं या फिर वो बीजेपी कोई नए चेहरे को लेकर आती है, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि महाराष्ट्र में इस बार मुख्यमंत्री होगा, वो बीजेपी से होगा, वो शिवसेना का नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो क्या भूमिका होगी। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको
अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि वो उप मुख्यमंत्री उनको बना दे एकनाथ शिंदे को, और बाकी शिवसेना के सरकार में भागीदारी तो रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एनसीपी की भी भागीदारी रहेगी, अजीत पवार की वाले गुट की, तो भागीदारी सरकार में रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री की जहां तक बात है तो उसके पूरे आसार हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और शिवसेना का को अगर एकनाथ शिंदे को मौका मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि क्या शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कितनी संभावना है, इस बारे में कहते हैं कि इसको शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की, दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है 1%। लेकिन अगर शिंदे को मुख्यमंत्री बीजेपी दोबारा से बनाएगी तो इसमें नुकसान क्या है? देखिए, इसमें नुकसान निश्चित रूप से बीजेपी के कैडर के लिए होगा, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में एक मजबूत पार्टी है। लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन खराब हुआ था, बीजेपी पे दबाव है कि लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रदर्शन बेहतर करे, क्योंकि बीजेपी इस बात की परवाह नहीं करती कि अभी लोकसभा चुनाव में 4 साल है तो 3 साल बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, या 2.5 साल जब रह जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। तो बीजेपी की जो जमीनी स्तर पर प्लानिंग है वो एक चुनाव होने के साथ ही दूसरे चुनाव में शुरू हो जाती, दूसरे चुनाव के लिए शुरू हो जाती है। तो बीजेपी को महाराष्ट्र में इम्प्रूव करना है, लोकसभा चुनाव के लिए भी इम्प्रूव करना है, तो वो हमेशा एक सहयोगी दल पर भरोसा नहीं कर सकती। तो बीजेपी को अपने बूते काम करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपना मुख्यमंत्री चेहरा वहां पर खड़ा करना होगा, तभी बीजेपी वहां पर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे की तैयारियां कर पाएंगी। इसलिए कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए, उनको एक अच्छा संदेश देने के लिए, उनमें उत्साह पैदा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, शिवसेना को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दें, बीजेपी के ही किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। ज्यादा संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलेगा। अगर उनको नहीं मिलता है तो किसी और चेहरे को भी मौका मिल सकता है। वैसे तो नितिन गडकरी भी वहां के बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी को केंद्र से वो राज्य में लाएंगे। जैसा कि बीजेपी का हमने देखा है, हर चुनाव में हर स्टेट में कोई नया चेहरा सामने लेके आते हैं। तो हो सकता है अगर फडणवीस पे कोई सहमति नहीं बनती है, या कोई उनकी राह में रास्ते में कोई रोड़ा आता है, तो कोई नए चेहरे को बीजेपी उतार सकती है। ऐसा नया चेहरा जिसका महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसको उतारने से एक सामाजिक समीकरण साधे जा सकें, ऐसे चेहरे पर बीजेपी वहां पर दांव लगा सकती है। तो ये चुनाव को लेके, ये महाराष्ट्र की कुर्सी किसको मिलेगी, इसको लेके विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।